लेकिन निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला पार्टी में गुटबाजी, दूसरा समाजवादी दलित वोट बैंक साधने की रणनीति। इन सब पर सपा को मंथन करना होगा, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे किसी भी लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शाहजहांपुर हो, सहारनपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, झांसी, मथुरा और मुरादाबाद नगर निगम में महापौर के पद पर सपा प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। मैनपुरी, जिसे समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, वहां नगर पालिका सीट पर समाजवादी हार गई। नगर पंचायत में 9 में से सिर्फ 2 सीट पर सपा जीत दर्ज कर सकी, जबकि 5 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जो सपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। क्या सीएम योगी ने जो रणनीति अपनाई, उसने निकाय की चुनावी पिच पर मतदाताओं का मूड बदल दिया, या फिर अखिलेश यादव निकाय के लिए चुनाव जिताऊ फॉर्मूला सेट करने में नाकाम रहे? निकाय के नतीजों के बाद इन दोनों ही सवालों को लेकर बहस तेज है। निकाय चुनाव में सीएम योगी ने 50 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। दूसरे चरण के प्रचार थमने तक हर एक नगर निगम में सभा को संबोधित किया। 9 मई प्रचार थमने तक राज्य के कोने कोने को नाप डाला। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई। वो जहां भी गए 2017 से पहले की सरकार का जिक्र करते रहे, मतलब उनके निशाने पर सपा थी। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। फिर बन करके देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। हम सबको तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। मतलब भले ही सूबे में 6 साल से भाजपा की सरकार है और विपक्ष के पास भाजपा सरकार पर सवाल उठाने के लिए मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन प्रचार अभियान के दौरान भाजपा का अंदाज कई ज्यादा आक्रामक दिखा। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। बीजेपी के लिए जो सबसे प्लस पॉइंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने भाषणों से बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं। उनको जो कहना है, जो नीतियां हैं उनकी, वो बिल्कुल स्पष्टता से जनता के सामने रखते हैं। जिनको नाराज़ होना है उनके भाषण से वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन समर्थन करने वाले लोग समर्थन में आते हैं। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में 2024 के जो लड़ाई होने वाली है, उसमें अखिलेश को कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे काम करना चाहिए। माना जा रहा है कि भाजपा की इसी रणनीति की काट सपा आखिर तक नहीं ढूंढ पाई। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में पार्टी में आपसी गुटबाजी से भारी नुकसान हुआ। मेरठ में सपा और आरएलडी गठबंधन में खींचतान रही। सपा अपने ही विधायकों को मनाने में नाकाम साबित हुई। स्थिति तो ये रही कि शहर विधायक हाजी रफीक अंसारी और विधायक शाहिद मंजूर अखिलेश यादव के रोड शो में भी नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, संभल और मुरादाबाद में भी यही स्थिति रही। संभल में शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद में महबूब अली आमने सामने आ गए और दोनों ने एक दूसरे पर खूब सियासी तीर चलाए। कहा जा रहा है कि मेरठ समेत कई नगर निगमों में सपा की हार के पीछे पार्टी में जारी गुटबाजी एक बड़ा कारण साबित हुई। मेरठ में सपा ने गुर्जर समीकरण साधने की कोशिश की। गुर्जर समाज से आने वाली सीमा प्रधान को प्रत्याशी बनाया। मेरठ में सपा विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर चुनाव से दूर रहे। रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर अखिलेश के रोड शो में भी शामिल नहीं हुए। मुरादाबाद में भी सपा के अंदर गुटबाजी नजर आई। मुरादाबाद में एक सांसद और 5 विधायक होने के बाद भी सपा चौथे नंबर पर पहुंच गई। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए संदेश भी हैं और संकेत भी हैं। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन शनिवार को आए चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी मजबूत पैठ बना रही है। पश्चिमी यूपी के चारों नगर निगम भगवा में हो गए। इतना ही नहीं, 2017 के चुनावी नतीजों के मुकाबले बीजेपी ने नगर निगम और नगर पालिकाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि सपा और आरएलडी गठबंधन
बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे। मुरादाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद ये वो जिले हैं जिन्हें सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इन जिलों में सपा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। जिस मैनपुरी में 4 महीने पहले ही उपचुनाव हुए, सपा ने बड़ी जीत हासिल की। निश्चित रूप से मुझको लगता है कि अखिलेश यादव इस चुनाव में पहले से ही हताश होके उतरे थे। पहले तो उन्होंने कुछ प्रचार ही नहीं किया, कुछ आगे ही नहीं बढ़े, और फिर उन्होंने प्रचार भी किया तो कुछ शहर की सीटों को जहाँ पे लगा कि कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है उनको टारगेट किया। लेकिन जिस तरह से उनके जो नगर पंचायती थी या नगर पालिकाएँ थीं जहाँ पे सपा हमेशा से अच्छे प्रदर्शन करती रहती आई है, उनको भी ध्यान नहीं दिया। मुझको लगता है कि यही वजह है कि वो ये नहीं दिखा पाए कि बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी लड़ रही है। यही वजह है कि आप देखिए बहुत सारी जो मेयर की सीट है उसमें कई जगह अच्छे खासे वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को पड़े हैं। मैनपुरी की एकमात्र नगर पालिका में सपा को हार का सामना करना पड़ा। मैनपुरी की 9 नगर पंचायतों में से सिर्फ 2 पर सपा को जीत मिली, 5 पर भाजपा ने कब्जा जमाया। फिरोजाबाद में सपा का खाता तक नहीं खुला। फिरोजाबाद नगर निगम के साथ यहाँ की तीनों नगर पालिका सपा हार गई। शिकोहाबाद, टूंडला, सिरसागंज नगर पालिका के एक भी वार्ड में सपा का प्रत्याशी नहीं जीता। बुलंदशहर में भी सपा खाता नहीं खोल सकी। ये सपा के प्रदर्शन की वो तस्वीर है जिसे बदलना आने वाले वक्त में सपा के लिए बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है कि मुस्लिम और यादव समीकरण को छोड़कर दलित वोट बैंक साधने वाली रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।